जॉब अपॉर्चुनिटी डेटा एनालिस्ट वर्क फ्रॉम होम अच्छी तो लग रही है, लेट्स अप्लाई। अरे आधार पेन भी, ये कौन मांगता है यार, चाहिए होगा, क्या ही कर सकते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। मुझे तुम्हारा रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छे लगे। थैंक यू सर। बट पता नहीं क्यों हमारा जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो उसे बार बार रिजेक्ट कर रहा है लो स्कोर की वजह से। रिजेक्ट कर रहा है? बट सर आपको तो पसंद आया ना मेरा रेज्यूमे, तो बताइए कुछ हो सकता है क्या? इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर इट? यस, मुझे पसंद आया था, बट वी कैन डू समथिंग। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वेरीफाई करें और उसमें जो भी कमी रहेंगी वो उसे पूरा करेंगे। बट उसके लिए आपको वन टाइम फी देनी पड़ेगी और वो रिफंडेबल है, जो कि है 5000 रुपीज। 5000 रुपीज? ओके, बट इसके बाद कोई गारंटी है सर कि मतलब 5000 दे दूंगा तो मेरा फाइनल है ना? फिर उसके बाद आपको पसंद है ना मेरा रेज्यूमे? टेंशन मत लो, उसको हम रिफंडेबल कर देंगे। मैं बैंकिंग डिटेल्स भेज देता हूँ, आप उस पर पेमेंट करा देना। ओके ओके सर, आप मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपको 5000 दे देता हूँ। क्या वैसे अब तो हो ही जाएगा। सेंड। सर प्लीज एटलीस्ट रिप्लाई तो दीजिए, जितने भी आपने पैसे मांगे मैंने आपको पैसे दिए हैं। बताइए मुझे आगे क्या होने वाला है मेरा, कब आएगा मेरा रिप्लाई, कब आ रहा है मेरा ऑफर लेटर? सोचो, एक डायरेक्ट मैसेज जिसे पढ़कर लगता है कि शायद फाइनली मेहनत सफल हुई, फाइनली एक जॉब ऑफर। और एग्जैक्टली यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में फेक जॉब ऑफर स्कैम्स इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर फ्रॉड्स में से एक बन चुका है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट डेटा, साइबर फ्रॉड्स की वजह से इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। इसमें बैंकिंग और ई कॉमर्स के साथ साथ सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला साइबर फ्रॉड वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स है। मतलब ये तो साफ है कि ये कोई रेयर या आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये रोज हो रहा है और हजारों लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इन टुडेस वीडियो आई एम गोना ले डाउन अ कपल ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग विद ये स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, कुछ रेड फ्लैग्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एंड व्हाट टू डू इफ यू आर स्कैम्ड। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन गेट स्कैम्ड। तो ये स्कैम्स हो क्यों रहे हैं? द बिगेस्ट रीजन फॉर हाउ फास्ट दीज जॉब स्कैम्स आर राइजिंग इज इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी और हाई प्रोफाइल लेऑफ्स, जिनकी वजह से एक बड़ा पूल एंग्शियस जॉब सीकर्स का क्रिएट हो गया है, जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये स्कैम्स अब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं रहे, बल्कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स में इवॉल्व हो चुके हैं, जो ऑटोमेटेड बॉट्स को यूज करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ हजारों लोगों को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं उस स्कैम की जो स्कैम्स की दुनिया का बैकबोन बन चुका है, वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम्स, जो स्कैम्स का एक अम्ब्रेला वर्जन है। वर्क फ्रॉम होम स्कैम किसी एक फॉर्मेट में नहीं होता, कभी ये कस्टमर सपोर्ट के नाम पर आता है, कभी प्रोडक्ट रिव्यूइंग, कभी रेटिंग जॉब्स, कभी सोशल मीडिया टास्क के नाम पर, और कभी इसी अम्ब्रेला के नीचे सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा चलने वाला फॉर्मेट होता है डेटा एंट्री जॉब स्कैम। इन सब स्कैम्स में एक चीज कॉमन है कि आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि काम वर्क फ्रॉम होम है, टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है और कैंडिडेट्स को प्रॉमिस किया जाता है उन्हें हाई इनकम मिलेगा विद मिनिमम एफर्ट। स्कैमर्स जानते हैं कि कौन कौन से जॉब्स को टारगेट करना है ताकि ये स्कैम ज्यादा बिलीवेबल लगे, जैसे कि डेटा एंट्री जॉब स्कैम। इस स्कैम की शुरुआत यूजुअली एक मैसेज से चालू होती है, जिसमें लिखा होता है वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री जॉब, डेली या वीकली पेमेंट, 2-3 घंटे का काम, 20,000 से 40,000 मंथली अर्निंग्स, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई इंटरव्यू प्रोसेस, स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स, हाउसवाइफ्स या फिर अनएम्प्लॉयड लोग, सबका सिलेक्शन हो जाता है बस 5 मिनट के कैजुअल व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट से। Then they'll ask you for your money from different ways. कभी काम स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर, कभी आईडी एक्टिवेशन के लिए रिफंडेबल फी, या फिर कभी सॉफ्टवेयर एक्सेस फी। अमाउंट हमेशा छोटा रहेगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज। अमाउंट छोटा होने की वजह से लोग रिस्क भी लेते हैं और फिर पेमेंट के बाद या तो स्कैमर पूरी तरह गायब हो जाता है, या फिर अगर आप गलेबल लगते हो तो आपको और काम भेज दिया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन।
काम होता है पीडीएफ से डेटा टाइप करना या एक्सेल में एंट्रीज भरना, आप सिंसियरली पूरा काम कंप्लीट कर देते हो, लेकिन सबमिशन के बाद स्कैमर कभी कहता है टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा है, कभी कहता है एक्यूरेसी 95% से कम है, और फिर बताया जाता है पेमेंट तब मिलेगा जब आप करेक्शन चार्जेस भरोगे। इस टाइप के स्कैम्स में लोग सिर्फ पैसा नहीं खोते बल्कि अपना बैंक अकाउंट भी रिस्क में डाल देते हैं। कई केसेस में विक्टिम्स अननोइंगली मनी म्यूल बन जाते हैं, जहां उनके अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शंस होती है विदाउट देयर नॉलेज, एंड व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर ही पकड़ा जाता है। अब आते हैं दूसरे स्कैम पर, फेक ऑफर लेटर स्कैम। ये स्कैम थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल होता है। इसमें आपको प्रॉपर ऑफर लेटर भी आएगा, कंपनी का लोगो होगा, एचआर का नाम, सीटीसी ब्रेकअप, ज्वाइनिंग डेट भी होगा, सब कुछ बिल्कुल रियल लगेगा। और जब आप पूरा भरोसा करोगे फिर धीरे धीरे कंडीशंस आने लगती है। कभी बोला जाता है ज्वाइनिंग से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए थोड़ी सी फीस देनी होगी। कभी बोला जाता है कि कंपनी लैपटॉप और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, लेकिन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। और इंटरनेशनल रोल हो तो वीजा प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। लेटर जेन्युइन लगता है तो लोग अपना थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम डाउन कर देते हैं और पैसा भी भेज देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो पैसे के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं, पैन, आधार, सर्टिफिकेट्स, कभी कभी बैंक डिटेल्स भी। ज्वाइनिंग डेट जैसे ही आता है एचआर रिप्लाई देना बंद कर देता है, फोन स्विच ऑफ, ईमेल इनवैलिड। फिर समझ आता है कि ऑफर लेटर सिर्फ एक ट्रैप था। इन सब स्कैम्स में एक चीज कॉमन है, स्कैमर्स आपकी स्किल्स को नहीं, आपकी सिचुएशन को टारगेट करते हैं, आपकी नीड, अर्जेंसी और होप। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ केयरलेस लोगों के साथ होता है, ये नॉर्मल लोगों के साथ भी हो सकता है। और इसी वजह से जॉब स्कैम्स को समझना सिर्फ नॉलेज नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है, क्योंकि इन स्कैम्स का इम्पैक्ट रियल लाइफ में बहुत डरावना होता है। इन स्कैम्स से बचने के लिए कुछ यूनिवर्सल रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कोई रिक्रूटर जॉब मिलने से पहले आपसे पैसे मांगे। लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स कभी भी जॉब देने के पहले पैसे नहीं मांगते, कुछ भी हो जाए कभी भी नहीं। दूसरा रेड फ्लैग होता है अर्जेंसी और प्रेशर। ऑफर सिर्फ आज वैलिड है, बस 2 पोजीशंस बाकी हैं, अभी पेमेंट नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ये प्रेशर इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप सोचने का टाइम ना ले, वेरिफिकेशन ना करें और इमोशनली डिसीजन ले लें। रियल कंपनीज आपको सोचने का टाइम देती है, स्कैमर्स नहीं। तीसरा रेड फ्लैग होता है पुअर कम्युनिकेशन। जॉब पोस्ट में स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स, ईमेल्स जो जेनेरिक डोमेन से आ रही है, कंपनी डोमेन से नहीं, कोई प्रॉपर वेबसाइट ना हो या वेबसाइट बिल्कुल ही फेक लगे, और सबसे कॉमन सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर बात हो रही है। प्रोफेशनल हायरिंग प्रोसेस कभी भी चैट मैसेज पर नहीं होगी, ईमेल पे होती है। और अब जब हमने रेड फ्लैग्स और रियल स्कैम समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑफर स्कैम है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। रियलिस्टिक टिप्स और जेन्युइन चेक्स जो जॉब सीकर्स को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिफरेंस समझना स्पैम और स्कैम का। स्पैम वो ईमेल्स या मैसेजेस होते हैं जो अनोइंग एंड इरेलेवेंट होते हैं, लेकिन वो मैलिशियस नहीं होते। स्कैम वो होता है जो डेलिबरेटली आपके पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डिटेल्स या पैसे चुराने के लिए बनाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पहले वाले सेक्शन में जाना था। फिर हमारा ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जॉब ऑफर बिना इंटरव्यू के कभी नहीं मिलता। ये जॉब स्कैम में बहुत कॉमन है। कोई रिक्रूटर आपको रैंडमली कांटेक्ट करता है और तुरंत ऑफर सेंड कर देता है बिना इंटरव्यू या असेसमेंट के। ऐसा कभी नहीं होता है। और एक एडवांस चेक जो आज हर सीरियस जॉब सीकर को करना चाहिए, वो ये है कि कंपनी का नेम और जॉब टाइटल गूगल पर सर्च करो स्कैम या फ्रॉड कीवर्ड के साथ। कई बार पहले से बहुत लोगों की कंप्लेन गूगल पर ऑलरेडी रहती है, जिससे वार्निंग मिल जाती है। एक और सिंपल बट इफेक्टिव मेथड है, जॉब ऑफर वाली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को वेरीफाई करो। अगर कंपनी का फिजिकल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंडीड पे कंपनी पेज या ऑफिशियल प्रेजेंस नहीं मिल रहा, उस जॉब ऑफर को सीरियस मत लो। और लास्टली, जब भी कोई डाउट हो, हमेशा फ्रेंड्स, फैमिली, करियर एडवाइजर से कंफर्म करो। लोगों के ओपिनियन लेने से आप इमोशनल बायस से बच सकते हो और स्कैम से दूर रह सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग स्कैम्स। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू रिपोर्ट इट। और अगर आप स्कैम हो गए हो तो क्या करें? जॉब स्कैम्स को साइलेंटली इग्नोर कर देना काफी नहीं होता। रिपोर्टिंग से होता क्या है? लेट मी टेल यू। स्कैमर्स मार्क होते हैं, अथॉरिटीज को प्रूफ मिल जाता है और फ्यूचर में किसी और को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप इंडीड पे जॉब स्कैम्स का शिकार हो गए हो, तो वेबसाइट पे क्लियर स्टेप्स दिए हैं कि आप उन्हें रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं।
इंडीड एप्लीकेशन पर रिपोर्ट जॉब फीचर होता है, जहां आप डायरेक्टली जॉब पोस्टिंग्स के सामने रिपोर्ट जॉब बटन दबा के स्कैम को फ्लैग कर सकते हो। यहाँ पे आप रीजन चूज करते हो, जैसे सस्पिशियस जॉब पोस्टिंग या स्कैम ऑफर। इंडीड सिस्टम देन रिव्यूज द रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई इफ इट्स अ स्कैम एंड फिर उन पर एक्शन लिया जाता है। पोस्ट रिमूव, अकाउंट ब्लॉक और डेटाबेस में मार्क कर दिया जाता है। ये फीचर हर जॉब पोस्टिंग के साथ होता है ताकि कोई भी यूजर डायरेक्टली सस्पिशियस जॉब को प्लेटफॉर्म से हटा सके। अब बात करते हैं इफ यू एक्चुअली गेट स्कैम्ड, या ऐसा लगता है कि पैसे या डिटेल्स लीक हो गए हैं, तो लेट्स फाइंड आउट करना क्या है। सबसे पहले अगर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो तुरंत अपने बैंक से कांटेक्ट करो। बैंक को बताओ कि ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट हो सकता है। कई बैंक्स में फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है और अगर ट्रांजैक्शन रीसेंट है तो बैंक रिवर्सल या ब्लॉक स्टेप्स इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है पासवर्ड और अकाउंट सिक्योरिटी अपडेट करना। अगर आपने किसी स्कैमर को अपने ईमेल, जॉब पोर्टल, बैंक या इंडीड की डिटेल्स दी हैं, तो तुरंत पासवर्ड्स चेंज करो और हमेशा अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन स्विच ऑन रखो। तीसरा स्टेप ये है जो इंडीड भी रेकमेंड करता है, सपोर्ट टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट करो। इंडीड की हेल्प सेंटर में आपको आई मे हैव बीन स्कैम्ड पेज मिलता है, जहां से आप डिटेल रिपोर्ट भेज सकते हो सारे एविडेंस के साथ, स्क्रीनशॉट्स, रिक्रूटर कॉन्टैक्ट मैसेजेस और जॉब डिटेल्स। इंडीड के सपोर्ट टीम मेंबर्स आपकी रिपोर्ट को इंडिविजुअली रिव्यू करते हैं और अगर स्कैम कंफर्म होता है तो प्लेटफॉर्म पर वाइडर एक्शन लिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई और स्कैम ना हो। चौथा स्टेप है लोकल साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट फाइल करना। इंडिया में साइबर क्राइम के लिए अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में एफआईआर रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम सेल आपसे पूछ सकते हैं आपके ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स, आप सब ये रेडी रखना। ऑफिशियल कंप्लेंट से स्कैमर्स को ट्रैक करके उन पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। It's uncomfortable to talk about job scams क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया जितनी कन्वीनियंट है उतनी ही रूथलेस भी हो सकती है। इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज जॉब सर्च सिर्फ रेज्यूमे और स्किल्स का गेम नहीं है, ये अवेयरनेस, जजमेंट और टाइमली एक्शन का गेम बन चुका है। अगर हम थोड़ा सा स्लो हो जाए, थोड़ा सा क्रॉस चेक करें और अपनी एक्साइटमेंट को डिसीजन लेने से पहले कंट्रोल करें तो काफी हद तक डैमेज अवॉइड हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी गलती भी हो जाए तो साइलेंस सोल्यूशन नहीं होता। सो स्पीक, रिपोर्ट एंड टेक हेल्प टू मेक द सिस्टम बेटर। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन एक भी गलत डिसीजन को रोक पाएगा, एक भी इंसान को नुकसान से बचा पाएगा, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।